जैसे हार्ट डिजीज़ तो कई प्रकार के होते हैं। पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा जो हार्ट अटैक होता है उसमें। जब हार्ट अटैक होता है तो हम लोग सलाह देते हैं कि ग्रेडेड एक्सरसाइज शुरू किया जाए। इनिशियली हार्ट अटैक के बाद 15 डेज तो हम लोग रेस्ट के लिए सलाह देते हैं। आफ्टर 15 डेज धीरे धीरे एक्सरसाइज इंक्रीज़ करने के लिए बोलते हैं। 1 मंथ के बाद हम लोग ग्रेडेड एक्सरसाइज यानी कि मोर देन 20 मिनट्स वॉकिंग एंड देन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ वॉक, धीरे धीरे अपना समय बढ़ाना है। पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा टहलना या बहुत तेज़ी से टहलना हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो पहले 10-15 मिनट टहलें, फिर धीरे धीरे 20-25 मिनट धीरे धीरे अपना ड्यूरेशन बढ़ाना है वॉक करने का। और जहाँ तक बात है जिम वगैरह का, तो इनिशियल 1 मंथ तो हम लोग बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रेजुअल रिहेबिलिटेशन हम लोग सलाह देते हैं। धीरे धीरे अपना जिम एक्टिविटी भी स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 1 मंथ। लेकिन हेवी वेट लिफ्टिंग एडवाइज नहीं है ऐसे पेशेंट्स में जिनको नियरली अटैक हुआ है, हाल फिलहाल में अटैक हुआ है, उनके लिए। रहा बात की बचाव के लिए, हृदय रोगों से बचाव के लिए किस तरह का एक्सरसाइज हम लोग सलाह देते हैं, तो जैसे जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। कम से कम आधे घंटे अपने जितना मैक्सिमम स्पीड है उससे जितना तेज़ी से आधे घंटे कम से कम डेली टहलें, और वीक में एटलीस्ट 5 से 6 दिन टहलें। एक दिन रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन यूजुअली 5 से 6 दिन तेज़ी से टहलना चाहिए जो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है। इवन नॉन डायबिटिक पर्सन जो भी 40 साल से ऊपर के हैं और अपना एक्टिविटी कम कर चुके हैं, उनके लिए भी यही सलाह रहेगा कि एटलीस्ट 20 से 25 मिनट कम से कम तेज़ी से ज़रूर टहलें। ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है, हार्ट के लिए भी ज़रूरी है, और आगे फ्यूचर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इन सब के प्रकोप से ना गुजरना पड़े, दवा ना लेना पड़े, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि डेली 20 से 25 मिनट टहला जाए। जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा अपने नॉर्मल एक्सरसाइज के शेड्यूल में ये तो वो चीज़ें हो गई जो नहीं करनी है, जिन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, लेकिन अगर कोई अपने हृदय को ज़्यादा स्वस्थ बनाना चाहता है तो ऐसे में कौन सी एक्सरसाइजेज या फिर क्या योगा करना चाहिए? हाँ, तो जैसे इसमें मेडिटेशन का भी रोल है और योगा का भी रोल है। जो श्वास छोड़ने और श्वास लेने वाला योगा जो होता है, जो यूजुअली कॉमनली सब लोग करते हैं, ये सब योगा भी रिकमेंडेड है। लेकिन स्पेशली जिनको अटैक हुआ है उनको 15 दिन तक इस तरह का हैवी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। 15 दिन के बाद धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए। और जिनको अटैक नहीं है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनके लिए हैवी ब्रीदिंग एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। 10 से 15 मिनट कम से कम करना चाहिए, और इससे बचाव भी होता है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, हम अक्सर ये सुनते हैं कि हार्ट अटैक अगर किसी को नियरली आया होता है तो जैसा आपने बताया कि एक्सरसाइजेज में बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि खान पान को लेकर भी ऐसा कुछ होता है कि अगर आपको हाल फिलहाल में ही हार्ट अटैक आया है तो कुछ दिनों तक आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं पी सकते? तो सबसे ज़रूरी तो इसमें यही है कि खाना का मात्रा भी कम कर देना, अल्पाहारी बनना है। जब अटैक हुआ है तो 1 महीने तक हेवी डाइट ना लें, हल्का हल्का भोजन करें। अब रहा कि क्या भोजन बेहतर रहेगा, तो खाने में सलाद का मात्रा बढ़ाना है, हरी सब्जी, फल, ये सब का मात्रा बढ़ाना है। रेड मीट, मटन अवॉइड करना है। फिश ले सकते हैं, चिकन भी कभी कभी ले सकते हैं। सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, नमक का मात्रा कम होना चाहिए। और जिनको मेजर अटैक आया है, हार्ट कमज़ोर हो चुका है, तो एक भ्रांति है कि किडनी के लिए या शरीर के लिए पानी ज़्यादा मात्रा में लेना अच्छा होता है। लेकिन हार्ट अटैक के पेशेंट जिनको एक बार हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट कमज़ोर हो चुका है, उनके लिए हम लोगों का रिकमेंडेशन रहता है कि पानी कम लें, 1.5 से 2 लीटर। उससे ज़्यादा पानी शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो नमक कम करना है, पानी कम करना है, हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं लेना है, अल्कोहल का सेवन कम करना है, स्मोकिंग छोड़ना है, और मटन अवॉइड करना है, रेड मीट अवॉइड करना है। ये सारा प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में।